नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको विश्राम देवता की नगर बसेरा की कहानी सुना रहा हूँ। किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे, जो मन के धोबे पाप, ताता माड़ा टापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वैकुंठ का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरा जिमड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जीव। यह सब कर करा कर के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए ही किसी ने पूछा भी नहीं। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए तो एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद भी काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लेते हैं, अब कर ले नगर बसेरा। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो मेरी माँ है, दही की चुंदली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया नगर बसेरा जो करे, जो मन के धोबे पाँव, टाटा माड़ा टापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वैकुंठ का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। कहकर के वह चल पड़ा। वह घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ पर आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका से हाल चाल पूछा तो भाटका ने बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। भाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे, जो मन के धोवे पाप, ताता माड़ा टापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वैकुंठ का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया। उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई, अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आषाढ़ में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते समय नगर बसेरा करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वाले को और कहने वाले को व सभी परिवार वालों को मिलना। बोलो विश्राम देवता की जय।